प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 16 मार्च 2024 को क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम हुआ और इसमें जो भी मैंने प्रश्न पढ़ाए थे, जो भी मैंने शानदार सी तैयारी आपको करवाई थी, उसी के अंदर से प्रश्न आए बच्चा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं गया है। तो चलिए जल्दी से आप सभी प्रश्न मिलाइए, क्या प्रश्न आए थे, उसका सही उत्तर क्या था। चलिए, तो सबसे पहले आप एक अपठित गद्यांश था। अपठित गद्यांश दे रखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए यह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता चाहिए। और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार, समाज और देश को हर तरह से सुखी और भरा पूरा होना चाहिए। यही था। अब इसमें दे रखा है पहला प्रश्न, रखने के लिए सभी लोगों का एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन का सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार था। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करते चलेंगे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करते चलेंगे। बच्चा स्टार्ट करते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है? बच्चे ने यहाँ पे किया है सामाजिक बिल्कुल सही है बच्चा, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? तो एकता अनिवार्य है। दूसरे का सही उत्तर होगा एकता। यहाँ पे दे भी रखा है। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है, तीसरा प्रश्न, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए? जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में या इनमें से सभी? तो यहाँ पर देखिए, आप सभी विकल्प को पढ़ेंगे तो सभी में होनी चाहिए। जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता होनी चाहिए। तो इनमें से सभी, बच्चे ने यहाँ पे किया है इनमें से सभी। इनका उत्तर बहुत ही शानदार है, बहुत ही सही है। एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? शरीर, परिवार, देश या जीवन? तो परिवार के अंग टूटकर बिखर जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। एकता का महत्व, मानव और समाज, मानव अखंडता, मानव संस्कृति। तो एकता का महत्व यहाँ पे बहुत ही शानदार हो जाएगा। ये रहे 5 प्रश्न। चलिए, अगला प्रश्न दे रखा है, छठा प्रश्न। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सीधा। छठा प्रश्न, रुक जाइए थोड़ा सा, छठा प्रश्न अभी नहीं मिल रहा है। आगे देख लेते हैं, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? मैंने उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही शानदार तरीके से बताया बच्चा। आपको यहाँ पर देखिए, जय में हुआ है परा जोड़ जय, पराजय। बहुत शानदार, दूसरा उत्तर सही है। एक प्रत्यय से बना शब्द है इतिहास जोड़ ऐतिहासिक बहुत ही शानदार है उत्तर, पहला उत्तर होगा। उल्लेख, उत प्लस लेख उल्लेख, दूसरा उत्तर यहाँ पर सही था इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, इसके बाद दे रखा है 7वां प्रश्न। कर्मों को आप अच्छे से कर लेंगे बच्चा, चूंकि जिस प्रकार से मुझे यहाँ पे मिलते जा रहा है उसी तरह मैं करवाते जा रहा हूँ। आकाश में कितने रंगों की पतंगे हैं? आकाश में किन रंगों की पतंग हैं? इंद्रधनुषी रंग। बहुत से रंगों की पतंग हैं। पतंगों का राजा कहाँ है? यहाँ पे दे रखा होगा 7वां, यहाँ पे काव्यांश दे रखा होगा। एक सेकेंड पढ़ लेते हैं इसे। दे रखा है, मौसम आज पतंगों का है, नभ में राजा पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम कई उमंगों का है, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रहे हैं शोर पतंगे, देखे चारों ओर पतंगे। आज कौन सा मौसम आया है? तो आज बसंत का मौसम आया है। बहुत शानदार, यहाँ पे होगा बसंत का। छठे का उत्तर। 7वां प्रश्न दे रखा है, आकाश में किस रंग की पतंग है? इंद्रधनुषी रंग, यहाँ सही है। पतंगों का राजा कहाँ है? पतंगों का राजा यहाँ पे लिख रखा है नभ में राजा पतंगों का है, तो नभ उत्तर हो जाएगा। नभ किस में दे रखा है? पहला ही विकल्प सही। बहुत ही शानदार, जो भी मैंने पढ़ाया था वही प्रश्न आया है बच्चा, वही प्रश्न आपके टेस्ट में आया है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पतंगे किस ओर है? तो पतंगे चारों ओर है। 10वां प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। इंद्रधनुष के रंग, सुहावना मौसम, पतंगों का मौसम या रंगों का त्यौहार? तो यहाँ पर पतंगों का मौसम या फिर इंद्रधनुष का रंग, इन दोनों में से आप एक करना था। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसमें पतंगों के बारे में ज़्यादा दे रखा है, तो पतंगों का मौसम या फिर पतंगों का मौसम यहाँ पर संयुक्त उपयोग रखता। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे करते हैं, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? संतोष का विलोम असंतोष होता है। इसका सही उत्तर दूसरा होगा। निम्नलिखित में व्यंजन वर्ण कौन सा है? व्यंजन आप सभी जानते हो, 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। आ से लेकर आह तक स्वर हैं और व्यंजन वर्ण यहाँ पर माँ है। माँ व्यंजन है बच्चा, हर्षही, हर्षऊ और आ यहाँ पर ये स्वर हैं, व्यंजन वर्ण माँ है। कक्षा पर प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरिए।
पूज्य पिताजी, तो सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। यहाँ विकल्पों को आप देख लीजिए, हम सबसे पहले नमस्कार करते हैं, तो इस प्रकार आप करना था। शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? शीश, शीश मतलब सिर, सिर होगा चौथा विकल्प ही। मैंने इस प्रश्न को जो मैंने महामैराथन करवाया था उसी में इस प्रश्न को मैंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची विशेषण है? संख्या दे रखा है तो तीसरी मंजिल संख्यावाची विशेषक है। जी तोड़ मेहनत करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जी तोड़ मेहनत करना यानी अथक परिश्रम करना। जिस प्रकार आपने परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत की यानी बहुत ही ज़्यादा शानदार सी मेहनत की। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, माता पिता किस प्रकार का समास है? मैंने करवाया था, जहाँ भी आपको योजक चिन्ह मिले तो आपको रहेगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास सही है। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग गायिका होता है, 15वें का पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? कपड़ा, बच्चे, गमला या फिर केला? तो देखिए बच्चे बहुत सारे हैं, बहुवचन हो जाएगा। कपड़ा का कपड़े होगा, केला का केले होगा और गमला का गमले होगा। सही वर्तनी क्या है? धर्म, हमें धर्म बताना है तो यह दूसरा वर्तनी सबसे सही होगा। आप कर्मों के ऊपर मिला लीजिएगा। निम्नलिखित अगला दे रखा है 27वां प्रश्न, कौन पैसा कमाना चाहता है? यहाँ पे छोटा जादूगर पैसा कमाना चाहता है, दूसरा सही है। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? शरबत पिलाकर, मेला घुमाकर, खाना खिलाकर या झूला में बैठाकर? तो उसे शरबत पिलाकर की। ठीक है। लड़का कितने वर्ष का था? तो यहाँ पे 13 से 14 वर्ष का था। ये सभी प्रश्न मैंने करवाए हैं बच्चा, ये सभी प्रश्न, एक एक प्रश्न आपका मिल रहा है, शानदार तरीके से मिल रहा है बच्चा। आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर आपको अच्छा लग रहा होगा बच्चा, तो प्लीज़ लाइक करते चलिए। यहाँ पे दे रखा है, पहला ही पढ़ लेते हैं। उसके मुंह से तिरस्कार की हंसी छूट पड़ी, ये तो है छोटा जादूगर। छोटा जादूगर यहाँ पे सही होगा 26वें का। अगला करते हैं, अगला दे रखा है यहाँ पर, देखिए वही होगा जो एप्लीकेशन था। तो पहले हम नमस्कार करते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा इसे आप कर लीजिएगा बच्चा, चूंकि यहाँ पे क्रम नहीं मिल पा रहा है। क्रम मिल जाएगा तो उसके बाद मैं अच्छे से भी करवा दूंगा। अगला प्रश्न, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? सुवर्णरेखा नदी पर, चौथा सही है। हमारे आचरण का गुप्त प्रभाव किस पर पड़ता है? मित्रता पर। मित्रता पाठ से है, जिसके जो यहाँ पे लेखक है रामचंद्र शुक्ल है। मरांग गोम के कौन है? तो ये हैं मरांग गोम के यानी महान पुरुष, पहला ही उत्तर सही होगा, महान पुरुष मरांग गोम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? आप इसे एक बार देख लीजिएगा, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? अंधविश्वास के कारण, यहाँ पे पहला विकल्प सही होगा। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों की कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? कार्यों की देखरेख करना है तो यह कार्य यहाँ पर होता है प्रधानमंत्री। सभी मंत्रियों का कार्य का देखरेख प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है? तो वह माँ की सेवा करना चाहता है, यानी माँ के लिए पथ्य खरीदना चाहता है। सम्राट अशोक किस पर विजय करना चाहते थे? कलिंग पर। कितना शानदार सा प्रश्न आया है। ऐसा करोगे, ऐसा लग रहा है कि सभी प्रश्न जो मैंने करवाया था वही आया है। किस पाठ में दिव्यांग महिला के दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर अपराजिता में डॉक्टर चंद्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद ये मैंने करवा दिया है। हाँ, ये है पुष्प की अभिलाषा, सीधा करते हैं। ये है पुष्प की अभिलाषा का, ये दे रखा है काव्यांश, और इसके कवि हो जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? तो अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता, चौथा उत्तर सही होगा। बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? बूढ़ी वर्ष, हाँ बूढ़ी औरत, इसे आप देख लीजिएगा एक बार, बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी, फिलहाल मुझे नहीं आ रहा है। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़े रहते थे? तो डर से जोड़े रहते थे। इसमें आप 75 होगा शायद, हाँ 75 कर लीजिएगा, 75 वर्ष ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब आ गया इंग्लिश का क्वेश्चन। तो आई होप कि आपने यहाँ पर देख लिया होगा, एक बार और देख लेता हूँ, आगे में हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से मुझे मिल रहा है बच्चा उसी तरह से मैं करवा रहा हूँ। विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन का चित्रण किस कवि में हुआ है? तो विकास के नाम पर बूढ़ी पृथ्वी का दुख इस कविता में हुआ है। बूढ़ी पृथ्वी के दुख के कारण क्या है? पेड़ों को कटना, नदियों का प्रदूषित होना, पहाड़ों पर विस्फोट, ये सभी होगा। इनमें से सभी यानी चौथा विकल्प सही है। बहुत शानदार बच्चा, बहुत बेहतरीन।
दे रखा है अगला प्रश्न, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? डायन का। मैंने कल ही करवाया ये सारे प्रश्न, सारे प्रश्न मैंने कल ही करवाए हैं। भरत के अग्रह पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? खड़ाऊ दिया था, दूसरा ही विकल्प हो जाएगा। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? तो भाई भरत गए थे, गुरु वशिष्ठ भी गए थे, राजा जनक भी गए थे, यानी इनमें से सभी सही होगा। 48वें का इनमें से सभी एकदम सही है। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? कविता यहाँ पर कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा होगा तो माखनलाल चतुर्वेदी। रामधारी सिंह दिनकर होगा तो यहाँ पर दिनकर, ये होगा डायन वाला। डायन एक विश्वास वाला। हरिवंश राय बच्चन छोटा जादूगर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नहीं है आपका। प्रकृति को प्रेमिका को कौन नहीं ललचाना चाहता है? तो पुष्प नहीं ललचाना चाहता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे जिस प्रकार से मिला उसी तरह से मैं करवा दे रहा हूँ। पुष्प किसके गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता है? तो सुरबाला के गहनों में गूथा नहीं जाना चाहता है, यहाँ पे सुरबाला हो जाएगा। एक बार मुझे सही से मिल जाए उसके बाद मैं सही से करवा दूंगा। ओके बच्चा, तो ये आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जैसे जैसे मुझे प्रश्न मिलते जाएगा मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।